एक बड़ी खबर यह है कि तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट आ चुका है सामने। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण मोदी सरकार की बड़ी सफलता है, यह अमित शाह की ओर से कहा गया अपने एक्स पर पोस्ट में। सरकार का प्रयास देश पर हमला करने वालों को कानून के अधीन लाना है। जिन सरकारों के शासन में बम धमाके हुए वह उसे वापस नहीं ला पाए। एक तरह से निशाना भी साधा गया है पूर्व की सरकार पर। जब 2008 में यह अटैक हुआ था उस वक्त की सरकार पर एक तरह से निशाना साधा गया है। लेकिन ऑफिस ऑफ अमित शाह ये एक्स पर पोस्ट आप देख रहे हैं और गृह मंत्रालय भी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और हम चलते हैं सीधा आनंद प्रकाश पांडे के पास जो गृह मंत्रालय से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आनंद, अमित शाह के जरिए ये बात कही जा रही है कि सरकार की ये प्राथमिकता है कि जो लोग भी हमले में शामिल थे उन्हें यहां भारत लाकर कैद में रखा जाए, ट्रायल चलाया जाए बाकायदा। इस वक्त गृह मंत्रालय में क्या कुछ हलचल है? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की एक बड़ी कूटनीतिक ये जीत है जिस तरह से तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। क्योंकि तहव्वुर राणा ने अमेरिका में रुके रहने के लिए जितने भी कानूनी विकल्प थे सबका इस्तेमाल किया। जब वो सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए उसके बाद तहव्वुर राणा जो है उसको मजबूरन भारत आना पड़ रहा। और ये भारत की कूटनीति की जीत है। और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, वहाँ जाकर उन्होंने खुद डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने बात की थी और उसके बाद अमेरिका सरकार ने भी इसमें पूरी मदद की। और रही बात गृह मंत्रालय की और गृह मंत्री की, तो लगातार गृह मंत्री और गृह मंत्रालय इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। कल भी यहाँ पर गृह मंत्री से विदेश मंत्री और एनएस अजीत डोवाल ने यहाँ पर मुलाकात की। पूरी जो तैयारियां हैं, किस तरह से तहव्वुर राणा को लाया जा रहा है, कब लाया जाए, कैसे लाया जाएगा, उसको लेकर पूरी यहाँ पे चर्चा की गई। और साथ ही साथ उसको कहाँ रखा जाएगा, इस तमाम चीज़ों पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ बकायदा चर्चा हुई। और गृह मंत्रालय लगातार जो है एमईए के साथ और एनएसए के साथ इस पूरे मामले में संपर्क में रहा है। और न सिर्फ तहव्वुर राणा बल्कि तहव्वुर राणा का जो कनेक्शन रहा है, हाफिज सईद से रहा हो, पाकिस्तान की आर्मी से रहा हो, पाकिस्तान के आईएसआई से रहा हो, अब गृह मंत्रालय की नज़र उन तमाम जो उसके संपर्क थे उन सबको खंगालने पर है, उनके सबूत जुटाने पर है कि वो किससे किससे संपर्क रहा और क्या क्या उसकी योजनाएं थी। और अभी आईएसआई जो है और वहाँ के जो आतंकी है उनके बारे में क्या क्या जानकारियां या गृह मंत्रालय को और भारतीय एजेंसी को मिल सकती है। और ये सबूत बहुत मायने भी रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भी है। जो बात आपने आनंद प्रकाश पांडे कही है